जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा पार्ट 2 जो आपका साइंस से रिलेटेड है। दोस्तों, इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में यानी कि फर्स्ट पार्ट में 45 क्वेश्चन किए थे। 45 क्वेश्चन ही आज हम आगे करेंगे जो आपके विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, शुरू करता हूँ आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में अक्रिय गैस कौन सी होती है। यहाँ पे बात की है अक्रिय की, तो आर्गन जो है सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस वायुमंडल में पाई जाती है। नाइट्रोजन है NO2, नाइट्रोजन होती है आपकी लगभग 78%। अगर हम O2 यानी कि ऑक्सीजन की बात करें तो ये होती है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03%। ठीक है साथियों। नेक्स्ट है, निम्न में से वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारी कौन सी है। तो ये अस्थमा जो है वायु प्रदूषण के कारण होता है। कौन सा रोग आँख को प्रभावित करता है। तो आँख को जो प्रभावित करने वाला रोग है दोस्तों वो ट्रेकोमा होता है। सोडियम धातु को किस में डुबोकर रखा जाता है। तो सोडियम जो धातु है उसको मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि वायु के संपर्क में आने पर यह क्या करता है, आग पकड़ लेता है जल्दी से, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है। तो AB ग्रुप जो है सब सर्वग्राही होता है और सर्वदाता होता है O। ओजोन गैस वायुमंडल की कौन सी परत में पाई जाती है। तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। हास्य गैस या हंसाने वाली गैस कौन सी होती है। तो N2 नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस है। सिरोसिस बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है। तो ये लीवर से रिलेटेड है। एक स्थान पर पड़ी हुई वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है। तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, क्योंकि वो कोई काम तो कर नहीं रही, उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। अगर वो गति में है तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। ओजोन गैस किस प्रकार की किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो पराबैंगनी विकिरण है जो उनसे हमारी ये रक्षा करती है। अर्थराइट्स रोग किस अंग को प्रभावित करता है। तो ये हड्डियों के जोड़ से रिलेटेड है दोस्तों, में सूजन आ जाती है। शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि का नाम क्या है। ग्रंथि आपने बतानी है, तो लीवर सबसे लंबी ग्रंथि है। विटामिन की खोज कितने की है। विटामिन होते हैं आपके A, B, C, D, E, K, ये विटामिन होते हैं दोस्तों। तो इनकी खोज किसने की थी। तो इनकी खोज की थी फंक्स ने। स्कर्वी रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो आपको पता है विटामिन C की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है और ये हमारे मसूड़ों को प्रभावित करता है। मसूड़ों से ब्लड आना शुरू हो जाता है। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस होती है। बिजली का जो बल्ब होता है उसमें कौन सी धातु होती है दोस्तों, टंगस्टन धातु का उसका फिलामेंट बना होता है। और उसमें अगर हम गैस की बात करें तो आर्गन गैस उसमें भरी होती है। उसके बाद सेट नंबर 5 है आज का हमारा दोस्तों, सूर्य ग्रहण कब लगता है। तो सूर्य ग्रहण अमावस्या को लगेगा और चंद्र ग्रहण कब लगता है, वो पूर्णिमा को लगेगा। लैक्टोबैसिलस क्या है दोस्तों, ये एक जीवाणु है जो आपको दूध से दही में कन्वर्ट करता है। अल्कोहल का अधिक सेवन करने से कौन सा रोग होता है। सिरोसिस रोग होता है और ये लीवर को प्रभावित करता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी जो ग्रंथि है वो है पीयूष ग्रंथि। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपको पता है B के कारण बेरीबे होता है, C से स्कर्वी होता है, A की कमी से एर्थोंती होता है और D की कमी से रिकेट्स रोग होता है। गैल्वेनाइजेशन में लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है ताकि वो जो जंग है उससे बचाया जा सके। तो इसमें Zn यानी कि जिंक की परत चढ़ाई जाती है दोस्तों। दूध की शुद्धता को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है। तो लैक्टोमीटर है, दूध की शुद्धता मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है और फेदोमीटर से समुद्र की गहराई नापी जाती है। ताप व उष्मा का सर्वाधिक चालक। चालक का मतलब है जिसमें से ये आसानी से ताप जो है आपका टेम्परेचर भी गुजर सकता है यानी कि गर्म, और उष्मा भी गुजर सकती है, तो वह है Ag यानी कि चांदी। अगर हम बात करें Zn तो जिंक होता है, Au सोने का होता है और Cu कॉपर का होता है। साधारण नमक का सूत्र क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9th। तो NaCl इसका साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl। मानव शरीर में प्रोटीन का क्या काम है। तो ये मांसपेशियों का निर्माण करता है। आपने देखा भी होगा जितने बच्चे रनिंग करते हैं वो प्रोटीन का ग्रहण करते हैं। मलेरिया बुखार किस अंग को प्रभावित करता है। तो मलेरिया से आपका जो है प्लीहा जो है प्रभावित होता है। ध्वनि की तीव्रता किस में मापा जाता है। तो ये मैंने पीछे भी बताया था आपका, जो ध्वनि की तीव्रता है वो dB यानी कि डेसिबल में मापी जाती है। पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है कि वो ग्रीन किसके कारण दिखाई देते हैं। तो क्लोरोफिल के कारण वो ग्रीन दिखाई देते हैं। निम्न में पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, जिसमें पाचन तंत्र नहीं होता है वो आपने बताना है। तो हृदय, क्योंकि हृदय का काम पाचन तंत्र का नहीं है, ब्लड सर्कुलेट का है। यकृत, आहार नाड़ और छोटी आंत इससे रिलेटेड है। साधारण नमक यानी कि इसका साधारण जल H2O इसका फार्मूला होता है कितनी गैसों का यौगिक होता है। तो इसमें 2 गैसें होती हैं, H हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन। ठीक है साथियों।
नेक्स्ट है हमारा आज का सेट, छठा सेट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सूखी बैटरी में कौन सी ऊर्जा निहित होती है। तो इसमें रासायनिक ऊर्जा होती है सूखी बैटरी में दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की गति कितनी होती है। तो प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। पर सेकंड आपने याद रखना है। प्रकाश वर्ष क्या है। तो अगर हम बात करें कि निर्वात में, निर्वात यहाँ पे वायु नहीं है, वहाँ पे जितनी एक वर्ष में दूरी प्रकाश चलता है उसको प्रकाश वर्ष बोलते हैं, यानी कि दूरी का मात्रक है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा माना गया है। तो शुक्र ग्रह सबसे चमकीला है, बुध सबसे छोटा है, और मंगल ग्रह लाल होता है, और पृथ्वी को हरा ग्रह की संज्ञा दी गई है। सॉरी, हरा नहीं, नीला ग्रह। पृथ्वी को क्या बोला गया है, नीला ग्रह। मंगल को कैसा बोला गया है, लाल ग्रह। ठीक है दोस्तों, ये आपने याद रखना है। जल का घनत्व सर्वाधिक कब होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे इसका 0 डिग्री लगाते हैं, बट इसका आंसर होता है 4 डिग्री। 0 पे क्या होता है, 0 पे ये जम जाता है दोस्तों। और अगर 100 डिग्री की बात करें तो इस पे ये उबलने लगता है, उबलना। ठीक है दोस्तों। दांतों एवं सूंड में होने वाला रोग कौन सा होता है। तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, स्कर्वी रोग। पहाड़ों पर जाने पर तापमान में क्या चेंज आता है। तो तापमान जो है आपका डिग्री जो होता है घटता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो गैनीमीड जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। तो टाइटन जो है आपका शनि का उपग्रह है। डिमोस, फोबोस, ये दोनों के दो बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये आपके मंगल ग्रह से रिलेटेड है। उसके 2 ही उपग्रह हैं, और डिमोस और फोबोस। न्यूटन के गति के कितने नियम थे। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 3 नियम उसने दिया था, जड़त्व का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का, समय संरक्षण का नियम। 3 नियम थे उसके। ओम किसकी इकाई है। तो यह विद्युत प्रतिरोध की इकाई है, ओम। रतौंधी रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो रतौंधी रिलेटेड होता है आपका आंख से। ठीक है दोस्तों, और ये विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए आपका कहाँ पाया जाता है, गाजर, हरी सब्जियों में विटामिन ए पाया जाता है। पौधे में कितने प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। तो जो पौधा होता है उसमें जो आपके हैं वो 2 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से आपको पता है। रतौंधी रोग होता है विटामिन सी से स्कर्वी। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी से कैल्शियम की कमी का, और विटामिन के से थक्का बनने का, जो ब्लड का थक्का बनने का वो होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी हड्डियों का रोग होता है, या सूखा रोग जिसको बोलते हैं। सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा माना गया है। तो ये होता है आपका वरुण, सबसे दूर ग्रह है, याद रखना है आपने। कौन सा है, वरुण ग्रह सबसे दूर है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। तो इस पे जो है ऋणात्मक होता है इलेक्ट्रॉन पे, इसको ई ऐसे डाल के ई, और यहाँ पे माइनस का साइन आपने देखा होगा, तो इस पे इलेक्ट्रॉन होता है। और प्रोटॉन पे कौन सा होता है, धनात्मक। और उदासीन कौन सा है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है आपका। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्त, मैंने आज जो कराया आपको। कैसा लगे वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।